Hello, good morning, everyone. Hi everyone. Yeah, hello, Sutta. ओके, तो टीम लास्ट सेशन में हमने आपको कुछ कहा था कि एक डेवलपर को साइन अप करना है, देन उसको टेलनेट से लिंक करना है, तो वो काम आपका हो गया था या कुछ इश्यूज थे उसमें? सर एक क्वेरी थी, जब उसमें रोल सेलेक्ट करना था तो कुछ भी कर सकते थे रैंडम, जैसे मैंने डेवलपर कर लिया था। हाँ, कुछ भी कर सकते थे, उसमें कोई इश्यू नहीं था। ओके सर। तो वो कंप्लीट हो गया था या बाकी था, पेंडिंग था कुछ? नहीं सर, वो हो गया था। वो मैंने उसके बाद वो क्विजेस सॉल्व किए थे थोड़े। अच्छा, एंड बाकी निशिगंध एंड सीमा, आपका क्या रहा था उसमें? आपने कर लिया था कंप्लीट उसको? हाँ सर, मैंने पहले ही कर रखा था ट्रेलेट पे। ये सर मैंने भी किया। चलो ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं वापस एक बार, है ना? यस सर। एक मिनट है। स्क्रीन विजिबल जब आपने बताना मुझे। विजिबल है मेरी स्क्रीन? यस सर। यहाँ पे अपन एक नया क्रिएट कर लेते हैं ताकि अपना जो भी ट्रेनिंग सेशन चलेगा अपन इसी पे कंप्लीट करेंगे, ओके?
मैं वेट करता हूँ 1 मिनट, है ना, कि मेल आ जाए मेरे पास, अकाउंट एक्टिवेट कर, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप लॉगिन करोगे नए सैंडबॉक्स पे या नए डेवलपर पे, तो इस तरीके से एक यूआई स्क्रीन आपके पास आएगी, राइट। तो ये जो फर्स्ट पेज होता है ये आपका होम पेज होता है, ठीक है। इस होम पेज पे आप मतलब मल्टीपल, जैसे कोई रिपोर्ट्स वगैरह है, कोई डैशबोर्ड वगैरह है, या आपके कोई इवेंट्स है आज के, या कोई टास्क असाइन है आपको आज के तारीख में, तो वो सब यहाँ पे चीजें विजिबल होती है, ठीक है। इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। कस्टमाइज में इन द सेंस, जैसे आपको चाहिए कि मेरे को ये रिपोर्ट है जो मेरे को लॉगिन होते हैं मेरे को पता चलना चाहिए कि मेरे कितने कस्टमर्स थे, उनसे आज कितनों से बात करनी है, क्या है क्या नहीं, तो कुछ रिपोर्ट्स को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपके होम पेज को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो आज अपन जो बात करते हैं, सबसे पहले इसके जो पार्ट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसको अपन कहाँ से यूज कर सकते हैं, तो वो अपन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन आते हैं यहाँ पे 9 डॉट्स जो दिखता है ना आपको, इसको अपन बोलते हैं ऐप लॉन्चर। ऐप लॉन्चर मतलब जैसे आपको कोई भी ऐप सर्च करनी है, या कोई भी टैब सर्च करना है, या कुछ भी रिलेटेड पार्ट जहाँ पे आपको नेविगेट करना है किसी और चीज पे, तो आप यहाँ से सर्च करके कर सकते हो, राइट। जैसे मेरे को होम पेज पे सर्च करना था, होम पेज पे नेविगेट करना था, मैंने होम लिखा तो यहाँ पे मेरे पास होम का टैब आ गया। अगर मेरे को अकाउंट पे नेविगेट करना है तो मैं अकाउंट लिखूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको चीजें? हाँ सर। यस सर। बीच बीच में आंसर देकर आते हैं ताकि लगे कि हाँ आप उसमें कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, ठीक है। ओके। उसके बाद ये जो आपका पार्ट होता है, ये होता है आपका ग्लोबल सर्च। यहाँ पे आप कुछ भी रिपोर्ट को सर्च कर सकते हो, जैसे कोई भी रिपोर्ट है तो उसको आप सर्च कर सकते हो किसी भी चीज में, ठीक है। जैसे मान लो मैंने सर्च करा कोई अकाउंट है मेरा, जैसे सपोज मैं एक बार देखता हूँ मेरे पास अकाउंट कौन कौन सा है। जैसे मेरे को इसको सर्च करना है,
मैंने सर्च करा ग्लोबली, तो यहाँ पे मेरे को उसने बता दिया कि इस नाम से आपका एक अकाउंट है। ठीक है, इसको सर्च को आप थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे आपको स्पेसिफिक जगह पे सर्च करना है तो आप यहाँ पे इसको फिल्टर ले सकते हो कि आपको जैसे यहाँ पे ओल है तो आप कहीं भी सर्च कर लोगे। इसके अलावा जैसे अकाउंट्स, कैंपियन, केस, चैटर, कॉन्टैक्ट्स, मल्टीपल आपके यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में सर्च करना है तो आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको सर्च किस चीज में करना है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक क्राइटेरिया आ जाता है, राइट। उसके बाद यहाँ पे आपके होते हैं क्विक एक्शन। जैसे आपको नया इवेंट क्रिएट करना है, न्यू टास्क है, न्यू कॉन्टेक्ट है, लॉगिन कॉल, तो यहाँ पे आपका शॉर्टकट्स होता है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप उन चीजों को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो मेरे को न्यू इवेंट क्रिएट करना है, तो सब्जेक्ट मेरा इवेंट का आ जाएगा। जैसे कॉल ले लिया मैंने, किस डेट को करना है, कितने बजे करना है और वो कब खत्म होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप उन चीजों को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, किस कॉन्टेक्ट के साथ करना है, किस रिलेटेड अकाउंट के साथ करना है और किसको असाइन करना है, सब कुछ यहाँ पे जाता है, आप सेव कर सकते हो उसको। तो ये वाला जो पार्ट होता है आपका होता है वो क्विक एक्शन का। ठीक है, ये आपका यूजर डिटेल का पार्ट है। यहाँ पे आपकी यूजर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे आपको कुछ आपके यूजर से पासवर्ड वगैरह चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो यहाँ से आप सेटिंग पे जा सकते हो। अदर देन उसके बाद आप यहाँ पे आप टू सेल्सफोर्स क्लासिक, जैसे अभी अपने पास जो व्यू है वो लाइटनिंग का व्यू है। तो अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो सेल्सफोर्स लाइटनिंग का व्यू चल रहा है। ठीक है, तो अपन जो भी कंसीडर करेंगे वो लाइटनिंग यूआई को लेकर कंसीडर करेंगे। लेकिन जैसे अगर किसी को क्लासिक पे काम करना है तो यहाँ पे स्विच टू सेल्सफोर्स क्लासिक वो कर सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपने पास सेटिंग का ऑप्शन होता है। यहाँ पे अपने पास डिफरेंट सेटअप, सर्विस सेटअप एंड डेवलपर कंसोल। अगर आप सेटअप पे जाते हो तो सेटअप पे आपके पास जैसे कुछ चीजें होती है जो अपन मैनेज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कस्टम सेटिंग है, कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है या आपको कोई चीजें कॉन्फ़िगर करनी है, तो आप सेटअप पे क्लिक करोगे, यहाँ पे वो चीजें आ जाएगी। तो यहाँ पे जैसे वर्कफ्लो रूल है, वैलिडेशन रूल है, कोई कस्टम फील्ड बनाना है, कस्टम ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उसको आप यहाँ से सर्च करके बनाओगे। प्लस देन ऑब्जेक्ट मैनेजर, ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपको काम करना है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर आप काम करोगे। तो ये आपका सेटअप रिलेटेड पार्ट था। ओके, यस सर। ठीक है, और एक बार अपन इसका क्लासिक व्यू भी देख लेते हैं। इसमें एक पार्ट और है आपका डेवलपर कंसोल। ठीक है, जिस पे अपन बाद में आएंगे। डेवलपर कंसोल आपका जो भी कोई कोडिंग वगैरह होता है, अपेक्स साइट, ट्रिगर वगैरह जो भी कुछ अपने को परफॉर्म करना होता है, तो अपन यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं, आपका डेवलपर कंसोल का विंडो ओपन हो जाता है। ठीक है, तो जैसे इस पे अपन आगे आएंगे जब अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, डेवलपर कंसोल के बारे में। अभी के लिए इसको मैं लीव कर रहा हूँ। स्विच टू सेल्सफोर्स क्लासिक। ओके, ये आपका क्लासिक का वर्जन है। जब भी आप क्लासिक पे लॉगिन करते हो तो आपके सामने ये वाला होम पेज आता है। यहाँ पे भी आप चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था। तो जैसे आपके रिलेटेड किसी ने पोस्ट डाली आपके नाम को लेके, तो वहाँ पे विजिबल होगी। अगर कोई आपके ग्रुप में आप ऐड हो, जैसे फेसबुक होता है, फेसबुक पे आप मल्टीपल ग्रुप्स पे होते हो, तो कोई भी पोस्ट डालता है तो आपको विजिबल होती है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे विजिबल होती है वो चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे न्यू इवेंट बना सकते हैं, न्यू टास्क बना सकते हैं। यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके डैशबोर्ड और रिपोर्ट्स भी आप विजिबल कर सकते हो। इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। ओके, ये जो पार्ट होता है यहाँ पे रिसेंट आइटम, जैसे आपने जो चीज सर्च करी है वो आपको यहाँ रिसेंट आइटम में व्यू होती है। ये आपका रिसाइकिल बिन है। जैसे अगर आपको चीज रिकॉर्ड डिलीट करते हो तो आप रिसाइकिल बिन में उसको देख सकते हो। 30 डेज तक वहां पे रहते हैं वो। आप चाहो तो वहां से उसको वापस रिकवर कर सकते हो। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे सेटअप वाला पार्ट है। जब आप यहाँ पे सेटअप पे क्लिक करोगे तो आपके सामने वो सेटअप ओपन हो जाएगा जो अपने पास लाइटिंग में होम और ऑब्जेक्ट मैनेजर पे ओपन हुआ था। ये आपका सेटअप का पार्ट है। यहाँ से आप कुछ भी सर्च करके मैनेज कर सकते हो चीजों को। ठीक है, ये आपका क्लासिक का व्यू था। इसके अलावा ये आपकी टैब्स है, होम, चैटर, लाइब्रेरी, कंटेंट, सब्सक्रिप्शन। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे आपको होम ऐप लॉन्चर बताया था, इसी तरीके से यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करोगे तो आपके पास मल्टीपल टैब ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप उसको सर्च करके उस चीज पे नेविगेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपकी मल्टीपल टैब्स आ गई। ऑब्जेक्ट की जो भी आपकी टैब होती है, जहाँ पे आपको किस पे नेविगेट करना है, उस पर क्लिक करिए, आप नेविगेट हो जाएंगे। अगर आपको ऐप चेंज करनी है कि आप कौन सी ऐप पे काम करना चाहते हो, तो यहाँ से आपकी ऐप चेंज होती है। जैसे सेल्स, सर्विस, मार्केटिंग, ऐप लॉन्चर, कम्युनिटी, साइट डॉट कॉम, ये आपकी मल्टीपल ऐप से जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आती है। तो यहाँ से आप ऐप को चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये आपका क्लासिक वाला व्यू था।
ओके। अगर आपको यूजर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको यहाँ से विजिबल होगी माई प्रोफाइल, माई सेटिंग, डेवलपर कंसोल जो अपन ने वहां से ओपन करा था, ठीक है, और स्विच टू लाइटनिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। तो अपन लाइटनिंग पे काम करते हैं। ओके। अच्छा, मैं एक चीज और पूछ रहा था, आपको उसमें इश्यू तो नहीं आया था ट्रेल हेड का अकाउंट बनाने में? नो सर। ठीक है। ओके। जब आपने, जैसे आप बता रहे हो कि आपने एक दो क्यूज क्यूज भी करके देखे थे, तो उस पे डेवलपर जो आपने क्रिएट करा था उस पे करा था और वहां से वो चेक करा था, राइट? यस सर। ठीक है। तो अपना जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि अपने सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट कितने तरीके से होते हैं, तो अपन थोड़ा सा उस पर फोकस कर लेते हैं, है ना। तो पीपीटी विजिबल है मेरी? यस सर। ठीक है। यस तो सर। हाँ, तो सेल्स फोर्स में अपने पास कितने तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपन देख लेते हैं। जो सबसे पहले अपने पास होती है प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, देन सैंडबॉक्स ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपर ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनर डेवलपर ऑर्गेनाइजेशन और प्री रिलीज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अपने पास 5 तरह की org होती है, ठीक है। अब अपन पर्टिकुलर वन वन org को देख लेते हैं कि कौन सी org अपने क्या काम में आती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास आती है प्रोडक्शन वर्क। प्रोडक्शन वर्क ये आपकी एक लाइव वर्क होती है। लाइव वर्क में जैसे जो डेली यूजर आपके परफॉर्म करते हैं, आपकी एक्टिविटीज कुछ भी जो उनको टास्क दिए होते हैं वो सारे के सारे आपके प्रोडक्शन वर्क पे चलते हैं। यहाँ पे यूजर डिटेल पे काम करता है। जैसे मान लो आपकी कोई कंपनी है, कंपनी में आपके 100+ यूजर्स हैं, तो सबके पास अपने क्रेडेंशियल होते हैं, सब अपनी अपनी चीजें एक्टिव परफॉर्म एक्टिविटी टास्क परफॉर्म करते रहते हैं उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बैंक की, तो बैंक में आपके पास क्लर्क भी होता है, मैनेजर भी होता है, कैशियर भी होता है, सब जो होते हैं, ठीक है। तो उनके उनके अकॉर्डिंग उनके क्रेडेंशियल होते हैं और उनके जो टास्क होते हैं वो अपने काम वहाँ पे करते रहते हैं। प्रोडक्शन वर्क पे अगर आपको लॉगिन करना है तो login.salesforce.com होता है, ठीक है। और प्रोडक्शन वर्क पे जितने भी इंस्टांसेस होते हैं प्रोडक्शन वर्क के, सब पे यूजर नेम यूनिक होता है। जैसे मैंने अगर यहाँ पे बना दिया rakesh.chaudhary@salesforce.com, तो इस यूजर नेम को कोई दूसरा यूज नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपना जीमेल वाला होता है, जीमेल अपना जो यूजर नेम होता है वो आपका यूनिक होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसी तरीके से यहाँ पे ये यूनिक होता है। ओके। सेकंड है आपका सैंडबॉक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सैंडबॉक्स ऑर्गेनाइजेशन होता क्या एक्चुअली, ये आपका जो प्रोडक्शन ऑर्ग होता है एक तरीके से उसकी ये कॉपी होती है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल टू क्रिएट मल्टीपल कॉपी ऑफ, मतलब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन वर्क की मल्टीपल कॉपी क्रिएट कर सकते हो। जैसे मेरी एक प्रोडक्शन वर्क है, उसके यहाँ पे मैंने 3-4 सैंडबॉक्स वर्क मैंने क्रिएट कर लिए अलग अलग पर्पज के लिए। जैसे मेरे को यूटी टेस्टिंग करनी है, या मेरे को स्टेजिंग करनी है, या मेरे को खुद नॉर्मल टेस्टिंग करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना सैंडबॉक्स वर्क को क्रिएट करता रहता हूँ। मल्टीपल मैं चीजें क्रिएट कर सकता हूँ। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो अपन अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो सैंडबॉक्स बुक का बेनिफिट क्या होता है? सबसे पहले तो सैंडबॉक्स बुक का बेनिफिट ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई सैंडबॉक्स को क्रिएट करा, प्रोडक्शन से आपने उसको रिफ्रेश कर लिया, या प्रोडक्शन से आपने उसको क्रिएट करा, तो एज इट इज जो प्रोडक्शन पे जो चीजें कॉन्फ़िगर होती है सेम आपके सैंडबॉक्स बुक के ऊपर आ जाती है। यहाँ पे आप उसके ऊपर कुछ भी कॉन्फ़िगर करो, कुछ भी डेटा अपलोड करो, कुछ भी करो, वो आपके प्रोडक्शन बुक को अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि ये उसकी एक कॉपी होती है, लेकिन ये अदर इंस्टांस पे होती है, तो वो इश्यू क्रिएट नहीं करता। ओके। सैंडबॉक्स पे अगर आपको लॉगिन करना है तो test.salesforce.com आपके पास यूआरएल होता है, यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो। ओके। यूजर नेम आपके प्रोडक्शन के और सैंडबॉक्स के अलग अलग होते हैं, ठीक है। डेवलपर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डेवलपर एक बना लो। तरीके, जो डेवलपर और होती है एक तरीके से वो आपकी फ्री होती है। फ्री मीन जैसे अभी आपने सेटअप करी थी, कल मैंने आपको बताया था साइन अप करने के लिए, वो तरीके से आपकी डेवलपर होती है, तो वो फ्री होती है, नॉन एक्सपायरिंग कॉपी होती है, मतलब कभी एक्सपायर नहीं होती है। उसको अगर आप कंटिन्यू यूज करते रहते हो तो 1 ईयर तक, अगर आपने 1 ईयर तक उसको कुछ भी नहीं करा फिर उसके बाद उस चीज को एक्सपायर करते हैं वो। ओके। और जैसे आपको कोई भी डेवलपमेंट करना है, कुछ भी किसी कंपनी ने आपको कोई टास्क दिया है कि हमारे लिए ये काम करके देना है, तो वो सारा का सारा काम आप डेवलपर ओक के ऊपर करते हो। इसकी कुछ लिमिटेशंस होती है, वो क्या होती है वो अपन अभी आगे देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर जैसे अपन मान लो कोई अपन अपेक्स क्लास क्रिएट करी है, विजुअल फोर्स पेज है, वेब सर्विस एपीआई है, साइट्स प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन किसी भी तरीके की, ठीक है। तो वो सारा काम अपन डे वर्क के ऊपर करते हैं। ओके। डेवलपर को आपकी दो तरीके होती है, एक तो डेवलपर होती है और एक आपकी पार्टनर डेवलपर org होती है। इन दोनों की चीजें डिफरेंट डिफरेंट होती है। जो डेवलपर org होती है वो आपका होता है उसका स्पेस का वो आपका 200 MB होता है,
ठीक है। लेकिन जो पार्टनर डेवलपर org होती है उसमें आपको 1 जीबी तक स्पेस मिलता है। ये भी एक तरीके से आपकी फ्री लेके जाती है। सेल्सफोर्स के जो पार्टनर काम करते हैं, सेल्सफोर्स के जो पार्टनर मीन्स क्या होता है कि जैसे मान लो मेरी कोई कंपनी है, मेरी कोई फर्म है और मैं सेल्सफोर्स से रिलेटेड सारे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और मैं सेल्सफोर्स के साथ एज ए पार्टनर काम कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे अगर अपन बात करें, जैसे मल्टीपल कंपनीज जयपुर में, जैसे आप जोडेल में काम करते हो, तो आने वाले समय में क्या होता है कि अपन सेल्सफोर्स के साथ एज ए पार्टनरशिप पे काम करते हैं कि हम सेल्सफोर्स के प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसका एक लेवल होता है अलग अलग, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम, इस तरीके से। तो जितने ज्यादा अपन प्रोजेक्ट करते हैं सेल्सफोर्स के, उतनी ज्यादा अपनी पार्टनरशिप आगे बढ़ती जाती है वो। तो पार्टनर डेवलपर और उन्हीं को मिलती है जो एज ए सेल्सफोर्स के पार्टनर होते हैं। एक होती है प्री रिलीज ऑर्गेनाइजेशन। प्री रिलीज ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जैसे हमको पता है कि सेल्सफोर्स 3 रिलीज हमको पर ईयर देता है। उस रिलीज में वो कुछ ना कुछ एड ऑन करके देता है हमारे को। जैसे इस बार उसने ये एड ऑन करके दिया, कुछ ये करके देता है, कुछ चीजें वो डेप्रिसिएट भी करता है कि जैसे उसने बोल दिया कि ये चीजें बहुत पुरानी थी और अब आगे काम नहीं आएगी, तो उनका वो सपोर्ट हटा लेता है। तो कुछ चीजें तो एड ऑन होती है, कुछ चीजें डेप्रिसिएट होती है, ठीक है। तो उन चीजों को टेस्ट करने सेल्सफोर्स हमको एक प्री रिलीज ऑर्गेनाइजेशन देता है, ठीक है। यहाँ पे हम इन चीजों को टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे को अगर ये चीज हटेगी तो हमारे इंस्टांस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या कुछ एड ऑन होगी तो हमारे इंस्टांस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उन चीजों को कवर अप करने के लिए उसने एक प्री रिलीज ऑर्गेनाइजेशन दी है जो कुछ समय के लिए होती है। ये मतलब कांस्टेंट नहीं होती, एक तरीके से कुछ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए होती है जिसमें आप आपकी रिलीज की चीजें टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर हमारे को लॉगिन करना है तो प्री रिलीज लॉगिन डॉट प्री डॉट सेल्सफोर्स डॉट कॉम से हम यूआरएल से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे हमको इस चीजों को क्रिएट करना पड़ता है, जब भी हमको जरूरत पड़ती है तो सेल्सफोर्स के सपोर्ट पे हम कॉन्टेक्ट करते हैं, वहाँ पे हमारी और क्रिएट हो जाती है रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ओके, ये हमारा स्ट्रक्चर है। सैंडबॉक्स का जो स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे सबसे सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको 2 डेवलपर के इंस्टांस दिख रहे हैं। ओके, जैसे मान लो हमारे पास कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में 3-4 जनों की टीम है, ठीक है। तो जितने डेवलपर होते हैं उतने डेवलपर वो हमारी क्रिएट हो जाती है। उन चीजों पे हम हमारी चीजों को डेवलप करते हैं, डेवलप करके देन उसको हम माइग्रेट करते हैं क्यूए के ऊपर। क्यूए एक तरीके से आपका पार्सल कॉपी होता है। ये पार्सल कॉपी, फुल कॉपी क्या होता है, ये मैं भी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे हमने कोई चीज डेवलप करी, तो डेवलप करने के बाद उसको हम क्यूए पे माइग्रेट करते हैं। यहाँ पे वो एक लेवल तक टेस्टिंग होती है। जब यहाँ पे हमारी एक लेवल टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, देन उसको हम माइग्रेट कर देते हैं यूएटी के ऊपर। यूएटी आपका एक फुल कॉपी सैंडबॉक्स होता है। डिफरेंस रहेगा पूरा, डेवलपर कॉपी, पार्शियल कॉपी, देन फुल कॉपी, ठीक है। यूएटी के ऊपर हम आ गए, तो जब यूएटी जो होता है एक तरीके से बिजनेस टेस्टिंग होती है, जो बिजनेस यूजर्स होते हैं वो यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं। जब यहाँ पे सब कुछ सक्सेसफुल हो जाता है, देन उसको हम माइग्रेट कर देते हैं स्टेजिंग के ऊपर। स्टेजिंग भी एक तरीके से हमारा पार्शियल कॉपी होता है। देन स्टेजिंग से हमको ये आइडिया हो जाता है कि प्रोडक्शन पे हमारी कोई चीज फेल नहीं होगी, जो भी अब चीजें हमने डिप्लॉय करी वो ऑलरेडी सब कुछ वैलिडेटेड है। ओके, देन उसको हम माइग्रेट कर देते हैं प्रोडक्शन के ऊपर, जो कि हमारी रिलीज होती है। ओके, तो ये आपका स्ट्रक्चर था। तो डेवलपर org, ये आपकी है पार्सल कॉपी, ये आपकी दोनों यूएटी स्टेजिंग फुल कॉपी, देन ये आपका प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, अब हम सैंडबॉक्स को देख लेते हैं। सैंडबॉक्स हमारे लिए क्या काम करता है, ठीक है। सैंडबॉक्स एक तरीके से हमारे लिए टेस्टिंग एनवायरनमेंट है। टेस्टिंग एनवायरनमेंट जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपका डेवलपर org है, ठीक है। ये आपका सैंडबॉक्स है, क्यूए, यूएटी, क्यूए, स्टेजिंग, ये भी आपका सैंडबॉक्स होगी। ये 3 आपके सैंडबॉक्स होते हैं। ये आपके डेवलपर org होते हैं, ठीक है। ये पार्सल कॉपी होता है, ये फुल कॉपी होते हैं दोनों, ठीक है। तो जो सैंडबॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके डेवलपमेंट के काम में भी आते हैं, आपके टेस्टिंग एनवायरनमेंट भी होते हैं, जिसको टर्म हमने क्या नाम दे रखा, सेल्सफोर्स सैंडबॉक्स, ठीक है। ये एक तरीके से कॉपी होती है आपकी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को कोई सैंडबॉक्स कॉपी क्रिएट करनी है, तो मैं प्रोडक्शन से अपनी एक सैंडबॉक्स कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ। मेरे पास अलग अलग ऑप्शन आते हैं कि मेरे को फुल कॉपी करना है या पार्सल कॉपी करना है, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है कि Salesforce Sandbox is not a separate version of the organization. Instead, it is just a replica of the original one. Replica means आपके प्रोडक्शन का एक तरीके से रेप्लिका ही होता है। Any change on Sandbox organization will not affect the Salesforce Sandbox. अगर आपने प्रोडक्शन पे कोई चेंज करा तो वो आपके सैंडबॉक्स को अफेक्ट नहीं करेगा, और आपने सैंडबॉक्स पे कोई चेंज करा तो वो आपके प्रोडक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट हमारे को मल्टीपल पर्पज में काम है। जैसे हमको कोई ट्रेनिंग देनी है, कुछ टेस्टिंग करनी है, कुछ डेवलपमेंट करना है, तो सारा काम हम सैंडबॉक्स के ऊपर कर सकते हैं। इनकी भी कुछ कंडीशंस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई डेवलपर वो क्रिएट करनी है मेरे प्रोडक्शन से, तो डेवलपरों का जो लिमिटेड टाइम होता है वो ये होता है कि एक दिन में मैं एक ही डेवलपरों को रिफ्रेश कर सकता हूँ या क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे मान लो मेरे कोई डेवलपर और के
मैंने आज क्रिएट कर ली, मैंने 6 महीने तक उस पर डेवलपमेंट करा, कई चीजें गई, तो मेरे पास मल्टीपल डेवलपर org होती है। जैसे आप 3 जने हो, 3 जनों मिलके आप अलग-अलग टीम, अलग-अलग डेवलपर पे चीजें डेवलप कर रहे हो, देन उसको मर्ज करके आप क्यूए पे भेज रहे हो, ठीक है? तो आपने 6 महीने तक काम करा, अब लगा कि आपको आपके डेवलपर को रिफ्रेश करना है। तो आपकी जो कंडीशंस होती है वो ये होती है कि डेवलपर को वन फर्स्ट डे मतलब 1 दिन में 1 बार रिफ्रेश होती है, सैंडबॉक्स आपकी 29 डेज़ में 1 बार रिफ्रेश होती है, ओके? ये मिनिमम है कि इतने दिन पहले आप दोबारा उसको रिफ्रेश नहीं कर सकते। रिफ्रेश मीन्स कि आपकी प्रोडक्शन की लेटेस्ट कॉपी जो भी उसके आपके कॉन्फ़िगरेशन वो उस org के ऊपर आ जाते हैं। फुल सैंडबॉक्स इज अवेलेबल ओनली इन परफॉर्मेंस एंड अनलिमिटेड एडिशन। जैसे आपके जो प्रोडक्शन के जो एडिशंस होते हैं, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एडिशन होते हैं, जो लाइसेंस आपने परचेस करा होता है उसके बेसिस पे डिपेंड होता है ये, ठीक है? तो अब पार्सल कॉपी क्या होती है और फुल कॉपी क्या होती है, वो भी अपन एक बार देख लेते हैं। जो फुल कॉपी होती है वो मोस्टली आपके डेटा टू डेटा चीजें वहाँ पे लेके आ जाता है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल आपके मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट और क्या काम आता है। जैसे मान लो आपने प्रोडक्शन पे कोई चीज चल रही है, आपके लाइव है, और वहां पे कुछ प्रोडक्शन इश्यू आ गया, सपोज करो कि पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड के लिए इश्यू आ रहा है, बाकी के लिए नहीं आ रहा, तो उसको आपको ट्रैक करना है। तो प्रोडक्शन पे तो हम डेवलपमेंट कर नहीं सकते हैं, या प्रोडक्शन पे हम चीजों को डिबग नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका लाइव एनवायरनमेंट होता है। तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन से एक फुल कॉपी बनाते हैं रिफ्रेश लेके। उसमें क्या होता है, सेम डेटा जो आपका प्रोडक्शन पे होता है वो आपका फुल कॉपी के ऊपर आ जाता है। तो जो इश्यू प्रोडक्शन पे आ रहा था, सेम इश्यू को आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो आपके फुल कॉपी के ऊपर। तो वहां से आपको आइडिया हो जाता है कि आपको कोड को आपको कहाँ पे चेंज करना है या कहाँ पे आपको कस्टमाइज करना है, ठीक है? यस सर। ओके। तो टाइप्स ऑफ सेल्सफोर्स सैंडबॉक्स: फुल सैंडबॉक्स, डेवलपर सैंडबॉक्स, डेवलपर प्रो सैंडबॉक्स एंड पार्शियल डेटा सैंडबॉक्स, ठीक है? अब फुल सैंडबॉक्स क्या होता है? ओल्ड डेटा एंड मेटा डेटा। डेटा एंड मेटा डेटा में डिफरेंस पता है आपको क्या होता है? सर डेटा क्या होता है? डेटा आपके वो रिकॉर्ड्स होते हैं जो आप क्रिएट करते हो प्रोडक्शन पे। जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंट है, कॉन्टेक्ट है, यूजर है, ये जो चीजें ऑब्जेक्ट्स के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको आप डेटा बोलते हो। और जो कस्टमाइजेशन कोड होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कस्टम सेटिंग का कोई कॉन्फ़िगरेशन हो गया, या कस्टम मेटा डेटा टाइप का कोई कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ईमेल से रिलेटेड कोई कॉन्फ़िगरेशन हो गया, उसको अपन बोलते हैं मेटा डेटा, ओके? तो ऑल डेटा एंड मेटा डेटा आर इंक्लूडेड इन फुल सेल्सफोर्स सैंडबॉक्स। मतलब अगर मैं कोई फुल सैंडबॉक्स बना रहा हूँ मेरे प्रोडक्शन से, तो प्रोडक्शन की जितने भी डेटा एंड मेटा डेटा है वो आपके किस पे आ जाएंगे? फुल सेल्सफोर्स सैंडबॉक्स पे। फॉर एग्जांपल जैसे ऑल कस्टम सेटिंग रिकॉर्ड्स, ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड्स एंड अदर इंफॉर्मेशन विल बी इंक्लूडेड इन दिस सैंडबॉक्स, ठीक है? वो सारे केसेस जो आपके कस्टमर्स ने क्रिएट करे हैं आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे, वो भी सारे के सारे आपके सेल्सफोर्स सैंडबॉक्स पे फुल कॉपी के ऊपर आ जाएंगे, ओके? रिलेटेड जैसे फील्ड हिस्ट्री, चैटर डेटा, ये सब तरीके से जो भी मतलब कंप्लीट डेटा होता है वो आपका फुल सैंडबॉक्स पे आ जाता है। यहाँ पे आप उस चीजों को इश्यू को डिबग कर सकते हो जो आपके प्रोडक्शन पे इश्यूज आ रहे हैं, ओके? तो जो आपका यूएटी और जो स्टेजिंग जो चीजें होती है, यूएटी और स्टेजिंग, वो आपके फुल सैंडबॉक्स होते हैं, ओके? डेवलपर एंड डेवलपर प्रो सैंडबॉक्स। डेवलपर एंड डेवलपर प्रो सैंडबॉक्स एक तरीके से दोनों सेम ही है मोस्टली, बस जो फर्क पड़ता है वो आपका स्पेस का फर्क पड़ता है। दिस सैंडबॉक्स कंसिस्ट ऑफ मेटा डेटा एंड नो डेटा कंटेंट बाय देम। मतलब अगर आप आपके प्रोडक्शन से कोई डेवलपर और डेवलपर प्रो सैंडबॉक्स बना रहे हो, तो आपका मेटा डेटा तो पूरा आता है। मेटा डेटा मीन्स आपका कॉन्फ़िगरेशन पार्ट पूरा आता है, लेकिन आपका डेटा नहीं आता। डेटा मीन्स जैसे आपके रिकॉर्ड्स जो होते हैं ना ऑब्जेक्ट के, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, लीड वगैरह, इनके जो रिकॉर्ड होते हैं वो रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल नहीं होते, ठीक है? ये जो एनवायरनमेंट होता है ये आपके डेवलपमेंट के लिए होता है, ठीक है? अगर आपको कोई भी चीज क्रिएट करनी है, कोई नई चीज आपको करनी है, अपडेट करनी है कोड में, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ डेटा बनाना है, तो आप जैसे मान लो 10 अकाउंट के रिकॉर्ड बना लो या 10 लीड के रिकॉर्ड बना लो, या तो उनको रिकॉर्ड्स को आप क्रिएट कर लो, या आप डेटा लोडर से उसको माइग्रेट कर लो, ओके? जितने जितने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं अपन सबके 10-10 रिकॉर्ड क्रिएट करके यहाँ पे अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? डेवलपर प्रो का जो स्पेस होता है वो 1 GB तक होता है, और जो डेवलपर वो होती है उसका 200 MB तक ही होता है। तो इसमें लिमिटेशन होती है कुछ स्पेस की, इसलिए यहाँ पे कभी भी डेटा नहीं आता है। यहाँ पे लिखा नो डेटा, मतलब जब भी हम प्रोडक्शन से रिफ्रेश करेंगे तो ओनली मेटा डेटा आएगा, डेटा नहीं आएगा। डेटा हमको खुद को क्रिएट करना पड़ेगा डेवलपर पे। ये इंटरवल पीरियड है डेवलपर सैंडबॉक्स का एंड डेवलपर प्रो सैंडबॉक्स का।
वो 1 डे है, मतलब एक दिन में आप एक डेवलपर से उसको एक बार ही रिफ्रेश कर सकते हो। स्टोरेज लिमिट जो होती है इसकी वो 200 एमबी तक होती है। क्या क्या इसमें कॉपी होके आता है, मेटा डेटा ही कॉपी होके आता है, डेटा कभी भी कॉपी नहीं होता। ओके, और सेम डेवलपरों के लिए यहाँ पे जो लिमिट है वो 1 GB डेटा की होती है, बाकी सेम होता है एज ए डेवलपर सैंडबॉक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप? यस सर। यस सर। ओके, ये आपका होता है पार्शियल डेटा सैंडबॉक्स। पार्शियल डेटा मीन्स क्या होता है, फुल कॉपी और डेवलपर के बीच में जो होता है वो होता है पार्शियल डेटा। पार्शियल डेटा की जो लिमिट होती है वो 5 GB की होती है। एक्चुअली ये क्या काम आता है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि इसमें एक लिमिटेड डेटा को अपन ला सकते हैं, मतलब मेटा डेटा तो आपका पूरा आता है, लेकिन जो रिकॉर्ड्स के जो डेटा होते हैं जो डेवलपर और में नहीं आते, वो इसमें पार्शियल डेटा आप ला सकते हो। जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस किस ऑब्जेक्ट के कितने कितने रिकॉर्ड्स चाहिए। मैंने सिलेक्ट कर लिया मेरे को अपॉर्चुनिटी के 5000 उसके इसके 5000 रिकॉर्ड चाहिए, तो उसको रिफ्रेश करते हो पार्शियल डेटा सैंडबॉक्स को, तो वहां पे वो रिकॉर्ड्स एज इट इज आ जाते हैं, लेकिन वो पार्शियली रिकॉर्ड आते हैं, पूरे फुल रिकॉर्ड नहीं आते। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी जो लिमिट होती है वो 5 GB की होती है। तो डिफरेंस पता चला आपको, फुल कॉपी, पार्शियल कॉपी और डेवलपर में क्या डिफरेंस है? ठीक है, ओके। तो यस सर। मैंने एक स्पेस पहले वापस पीछे बताया था, मैं एक बार वहां पे वापस जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वापस आता हूँ। ये दोनों जो है वो आपके डेवलपर हो गए। क्यूए जो एक लेवल का जो क्यूए होता है डेवलप करने के बाद, ये आपका पार्शियल कॉपी होता है। यूएटी और स्टेजिंग आपका फुल कॉपी होता है। देन आपका प्रोडक्शन जो आपका लाइव सर्वर होता है। ओके, ये कुछ इसके लाइसेंसिंग पार्ट है। डिफरेंट सैंडबॉक्स के लाइसेंसिंग पार्ट जो होते हैं, ये टाइम टाइम पे सेल्स पर्सन इनको अपडेट करता रहता है। मेरे पास ये पुराने हैं, एक बार मैं देख लूंगा, अगर कुछ लेटेस्ट इसमें अपडेट हुआ है तो मैं शेयर कर दूंगा। अभी तक जो ये शायद लास्ट ईयर का मेरे पास लाइसेंसिंग पार्ट है इसका। ठीक है, तो डेवलपर एडिशन जो होता है वो साइन अप पूरा फ्री होता है। जो भी हमने करा है वो आपका एक तरीके से डेवलपर एडिशन है। ठीक है, एपीआई एनेबल जो होता है, जहां से आप एपीआई कॉल को हिट कर सकते हो, वो सारे सैंडबॉक्स पे अवेलेबल होता है, लेकिन कुछ लिमिट के साथ होता है कि आप कितने एपीआई 24 आवर में हिट कर सकते हो। ठीक है, डेटा स्टोरेज जो होता है वो डेवलपर एडिशन का वो 200 MB होता है। पार्टनर डेवलपर एडिशन का जो होता है वो 1 GB तक होता है। कुछ अपडेट है ये। फुल सैंडबॉक्स का जो होता है वो सेम एज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का जितना स्पेस होता है उतना फुल सैंडबॉक्स का होता है। प्रोडक्शन का जो पूरा डेटा होता है वो आपका फुल सैंडबॉक्स के ऊपर आ जाता है। पार्शियल कॉपी की जो लिमिटेशन होती है वो 5 GB तक होती है। डेवलपर की जो लिमिटेशन होती है वो 1 GB और 200 MB तक होती है। ओके, सैंडबॉक्स की इसमें एक खासियत भी होती है। जैसे मान लो कि मेरे पास एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है मेरी कंपनी का, मेरे पास मल्टीपल सैंडबॉक्स है, फुल कॉपी, पार्शियल कॉपी, डेवलपर। ठीक है, तो मैं वो चीजें डेवलप करूंगा उनको मैं माइग्रेट कर सकता हूँ। तो अपने पास एक चेन सेट होता है, जो इनबाउंड एंड आउटबाउंड चेन सेट होते हैं। तो चेन सेट अपना क्या काम करता है, जैसे मैंने कोई भी चीज डेवलप करी है और मेरे को मेरे कोड को माइग्रेट करना है, चाहे वो कस्टम ऑब्जेक्ट हो, कस्टम फील्ड हो, या कुछ भी हो, उन चीजों को अगर मैं माइग्रेट करना चाहूंगा तो उसको मैं चेन सेट के थ्रू माइग्रेट कर सकता हूँ मेरे इंटरनली। इंटरनली मीन्स कि उस प्रोडक्शन कॉपी से जो भी सैंडबॉक्स बने हैं, चाहे वो फुल कॉपी हो, चाहे वो पार्सल कॉपी हो, चाहे वो डेवलपर कॉपी हो, चाहे वो मल्टीपल डेवलपर हो, मैं आपस में उन चीजों को माइग्रेट कर सकता हूँ इंटरनली। ठीक है, तो ये सैंडबॉक्स का अपने को एक बेनिफिट मिलता है। ओके, तो सैंडबॉक्स रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है अभी तक, कि सैंडबॉक्स कितने तरीके के होते हैं? नो सर। ओके, ठीक है, तो मैं वापस इसके ऊपर अपना देता हूँ। तो ये हमारा होम पेज है। तो इसके जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हमारे को काम आएंगे आगे, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अकाउंट के ऊपर आता हूँ। तो ये जो पार्ट होता है ये होता है मेरा लिस्ट व्यू। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल लिस्ट व्यू मेरे पास बाय डिफॉल्ट बन के आए हैं, बाकी मैं कुछ कस्टमाइज करके न्यू भी बना सकता हूँ। ओके, तो जैसे अगर मैं लिस्ट व्यू की बात करूंगा तो ऑल अकाउंट्स पे क्लिक करूंगा तो सारे अकाउंट्स मेरे को विजिबल होंगे। माय अकाउंट जिनका ओनर मैं हूँ वो मेरे को विजिबल होंगे। ठीक है, जो रिकॉर्ड मैंने पिछले वीक बनाए हैं वो मेरे को विजिबल होंगे। इस वीक जो मैंने रिकॉर्ड बनाया वो मेरे को ये लिस्ट व्यू जो बाय डिफॉल्ट बन के मेरे पास आए हैं। रिसेंटली व्यू मतलब वो अकाउंट जो मैंने अभी रिसेंटली व्यू कर रहे हैं वो यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक लिस्ट व्यू होता है।
ठीक है। ये लिस्ट व्यू के अंदर ये कॉलम जो होता है इनको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो कि कौन से कॉलम आपको विजिबल होने चाहिए। ठीक है। और इस लिस्ट व्यू के अंदर जो लिस्ट व्यू को विजिबल है, अगर इनमें से मेरे को अगर कुछ चीज सर्च करनी है तो मैं यहाँ से सर्च कर सकता हूँ। एस फोर्स नाम से मेरे पास एक अकाउंट था, यहाँ पे विजिबल हो गया लिस्ट व्यू के अंदर। मैं न्यू पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास न्यू अकाउंट बनाने का ऑप्शन आता है। ठीक है, एक पॉपअप मेरे पास ओपन होता है जहाँ पे मैं अपना न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भर के जब मैं सेव करूंगा तो मेरा एक न्यू अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो ये जो रिपोर्ट्स बनते हैं ये आपके अकाउंट ऑब्जेक्ट के ऊपर बनते हैं। अगर मेरे को किसी को एडिट करना है तो मैं इस पर क्लिक करके, ये मेरे पास 3 ऑप्शंस आते हैं, रिलेटेड, डिटेल एंड न्यूज। ठीक है, तो रिलेटेड क्या होता है कि उस अकाउंट से रिलेटेड कितने रिकॉर्ड मेरे पास है। जैसे मान लो उस अकाउंट के ऊपर कॉन्टेक्ट भी होते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी होती है। बाकी जैसे जैसे आप कस्टमाइज करोगे तो उस तरीके से यहाँ पे आप रिलेटेड रिकॉर्ड आ सकते हैं। जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया, उस पर आपने अकाउंट का लुकअप ले लिया, एज लुकअप लिया, या आपने अकाउंट एज ए मास्टर लिया, तो वो आपको यहाँ पे रिलेटेड रिकॉर्ड में व्यू होता है। ठीक है, ये आपका डिटेल सेक्शन होता है, अवेलेबल होती है कि आपके कौन से फील्ड में क्या वैल्यू है। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट होता है इसको हम रिबन पार्ट बोलते हैं। रिबन पार्ट मतलब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अकाउंट के हमारे को ऊपर ही बता देता है कि हमारा अकाउंट का टाइप क्या है, फोन नंबर, वेबसाइट, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो हमको रिबन पार्ट में विजिबल हो जाती है। ठीक है, अकाउंट से रिलेटेड हमारे को कुछ चीजें नई बनानी है, जैसे फॉर एग्जांपल न्यू कॉन्टेक्ट है, न्यू केस है, न्यू नोट है, तो वो आप यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल चीज आपके पास आती है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, इन सब चीजों को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। अगर आपने अकाउंट के ऊपर कोई एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल जैसे न्यू टास्क, न्यू लोग कॉल, न्यू इवेंट, अगर आपने कुछ बनाया है तो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाता है वो। ठीक है, आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो और जो भी चीज आप बनाओगे वो आपको यहाँ नीचे विजिबल हो जाएगी। तो रिलेटेड और डिटेल्स में कुछ विजिबल है, वो सॉरी कुछ इश्यू है आपको? नो सर। ओके, दीपक सर कुछ एड ऑन करना है स्टार्टिंग यूआई से? नहीं सर। ओके, तो टीम अभी तक अगर आपकी कुछ क्यूरीज हो तो आप बता दो हमारे को। अभी तक पिछले 4-5 दिन में जो भी हमने चीजें पढ़ी है उसमें अगर कुछ इश्यू लग रहा है, कुछ क्यूरीज है तो आप बता दो। सर ये फुल कॉपी और पार्शियल कॉपी जो भी बताया आपने, ये वापस हाँ बता दो। ठीक है, बिल्कुल। स्क्रीन विजिबल मेरी आपको? हाँ सर। ठीक है, मैंने यहाँ पर फुल कॉपी, पार्शियल कॉपी, एक हमारा और होता है डेवलपर, है ना। हम तीनों में एक बार डिफरेंस वापस देख लेते हैं। फुल कॉपी जो होता है वो आपका प्रोडक्शन का एज टू एज सेम एज इट इज रेप्लिका होता है। मतलब आपके प्रोडक्शन पे जितना भी डेटा प्लस मेटा डेटा, मैं यहाँ पे 2 टर्म लिख रहा हूँ, डेटा एंड मेटा डेटा। ठीक है, इन टर्म्स का पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ डेटा क्या होता है और मेटा डेटा क्या होता है। ठीक है, ये जो मेरा था अकाउंट का जो रिकॉर्ड था, ये एक तरीके से आपका डेटा है। ठीक है ना, जैसे ऑब्जेक्ट से जो रिलेटेड रिकॉर्ड्स होते हैं, मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा बुक्स के अंदर, जब आपने कॉलेज में थे तो आपने देखा होगा कि हमारे पास एसक्यूएल एक डेटाबेस होता है, एसक्यूएल, ओरेकल, माई एसक्यूएल, राइट। तो उनमें आपकी जितनी टेबल्स होती है, ठीक है, उन टेबल्स के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो एक तरीके से आपके डेटा होते हैं। जैसे यहाँ पे अकाउंट, कॉन्टेक्ट, लीड, अपॉर्चुनिटी, ये आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है। क्या है ये? ऑब्जेक्ट्स है। और इनके जो डेटा रिकॉर्ड्स होते हैं उनको अपन डेटा बोलते हैं। ठीक है, और मेटा डेटा क्या होता है? मेटा डेटा भी थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ मैं। सेटअप वाला जो पार्ट होता है वो हमारा मेटा डेटा होता है। जैसे यहाँ पे हमने कुछ भी चीज को मैनेज करा हुआ है, ये जो चीजें होती है हमारी और लेवल के ऊपर होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने कोई कस्टम सेटिंग्स में देखता हूँ, ये फिलहाल के लिए
ये कस्टम सेटिंग हो गई। कस्टम मेटा डेटा टाइप हो गया, या जैसे ऑब्जेक्ट मैनेजर है, यहाँ पे अगर मेरे पास कोई फील्ड अवेलेबल है, जैसे अकाउंट ऑब्जेक्ट है, ये भी एक तरीके से मेटा डेटा है। इसके ऊपर जितने फील्ड्स है ये भी आपका मेटा डेटा है। अगर मैं कोई फील्ड क्रिएट करूंगा तो वो आपका जो मेटा डेटा पार्ट होता है, ठीक है। कस्टम सेटिंग फिलहाल इस पे है नहीं, अपन आगे पढ़ेंगे। मेटा डेटा भी इसमें है नहीं, ठीक है। तो मेटा डेटा एक तरीके से आपका कॉन्फ़िगरेशन पार्ट होता है, जिस चीजों को आप कॉन्फ़िगर करते हो। जैसे मेरे को मान लो कि अकाउंट रिकॉर्ड में मेरे को 10 कस्टम फील्ड बनाने हैं मेरे लॉजिक को फुलफिल करने के लिए, तो वो जो 10 कस्टम फील्ड बनेंगे जब पार्ट ऑफ मेटा डेटा है वो, ठीक है। तो डेटा एंड मेटा डेटा कंप्लीट अगर कोई चीज होती है, प्रोडक्शन की रेप्लिका होती है, तो उसको हम बोलते हैं फुल कॉपी। फुल कॉपी मीन्स जितने भी, जैसे फुल कॉपी का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो क्या होता है, जैसे मान लो कि प्रोडक्शन मेरा लाइव चल रहा है, वहां पे मेरे को इश्यू आ गया, ठीक है। और उस इश्यू को मैं प्रोडक्शन पे डिबग नहीं कर सकता, रीजन क्योंकि मैं प्रोडक्शन लाइव सर्वर पे रन करता है और वो एक्चुअली लाइव रन करता है, तो वहां पे चीजें इफेक्ट ना हो। तो हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्शन कॉपी से फुल कॉपी को रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने पे क्या होता है, जो सेम इश्यू जो हमारा प्रोडक्शन पर था, वो सेम इश्यू हमको फुल कॉपी के ऊपर मिल जाता है। यहाँ पे उस इश्यू को हम रिप्रोड्यूस करके डिबग करते हैं, देन उसको हम डेवलप करते हैं या उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। ओके। तो प्रोडक्शन की एज इट इज जो कॉपी होती है वो होती है फुल कॉपी। इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होती, नो लिमिटेशन, ठीक है। अब पार्सल कॉपी क्या होती है, इसकी कुछ लिमिटेशन होती है। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 5 GB की होती है ओनली। कितनी की होती है? 5 GB की। तो इसमें क्या होता है, जो मेटा डेटा होता है वो फुल आता है। मतलब जैसे अगर मैं जब भी इसको प्रोडक्शन से रिफ्रेश करूंगा तो मेटा डेटा मेरे पास कंप्लीट आएगा, लेकिन जो डेटा है वो सिलेक्टेड रिकॉर्ड आएंगे। डेटा के जो आएंगे वो सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स आएंगे। मतलब जब भी मैं प्रोडक्शन से पार्सल कॉपी को रिफ्रेश करता हूँ तो मैं वहां बताता हूँ कि को किस ऑब्जेक्ट के कितने रिकॉर्ड चाहिए, मेरे को अपॉर्चुनिटी के कितने चाहिए, अकाउंट के कितने चाहिए। तो मैं लिमिटेड रिकॉर्ड को यहाँ पे ला सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी लिमिटेशन है 5 GB ओनली। मेटा डेटा पूरा आएगा, लेकिन डेटा सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स का ही आएगा। जो मैं सिलेक्ट करूंगा वो होती है पार्सल कॉपी। मतलब एक तरीके से पार्ट ऑफ फुल कॉपी है, लेकिन पार्सल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम पूरा डेटा वहां से लेके नहीं आते, सिलेक्टेड डेटा लेके आते हैं, ठीक है। और जो डेवलपर होता है, इसकी स्पेस दो चीजों पर डिपेंड करती है, 200 MB या फिर 1 GB, ठीक है। डेवलपर एंड पार्टनर डेवलपर। तो अगर हमारे पास डेवलपर होंगे तो उसकी स्पेस जो होती है लिमिटेशन 200 MB की होती है। अगर पार्टनर डेवलपर है तो हमारे पास 1 GB की स्पेस होती है। यहाँ पे क्या होता है, जो मेटा डेटा होता है वो तो पूरा आता है, फुल आता है, ठीक है। लेकिन जो डेटा होता है वो नो, मतलब एक भी डेटा हमारे पास नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे अगर हमको कुछ चीजें डेवलप करनी है तो हमको मैनुअली रिकॉर्ड्स को क्रिएट करना पड़ता है, या डेटा लोडर से हमको रिकॉर्ड को इंसर्ट करना पड़ता है, ठीक है। मतलब इसमें डेवलपर पे कोई भी डेटा नहीं आता, लेकिन मेटा डेटा पूरा आता है। अब क्लियर है आपको चीजें? यस सर। ठीक है। और कोई क्वेरी आपकी पिछले 3-4 सेशन से? नो सर। 1 मिनट है। ठीक है, मैं आज कुछ ट्रेल हेड के लिंक शेयर करूंगा, ठीक है। तो साइड बाय साइड हमारे पास जो टॉपिक्स है एडमिन के और डेवलपर्स के, वो टॉपिक्स तो हम रेगुलर बेसिस पे कवर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ ट्रेल मिक्स आपको शेयर कर जाएंगे। वो ट्रेल मिक्स आपको खुद को कंप्लीट करना है, ठीक है। जितना आप हैंड्स ऑन करोगे उतना आपको बेनिफिट रहेगा उन चीजों के लिए। तो जो भी एक मैं सारे ट्रेल लिंक्स को जो मिक्सअप करके कि हाँ ये चीज़ें आपके काम की है, उन चीज़ों को कंबाइन करके मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो उन पे आपने चीज़ें स्टार्ट कर देना। और बाकी जो टॉपिक्स है वो हम कवर करेंगे, लेकिन ट्रेल मिक्स आपको खुद को करना पड़ेंगे। ट्रेल मिक्स जब आप करोगे तो उसमें क्या होगा, आपको कुछ इश्यूज आएंगे कि इसको कैसे
इसको कैसे नहीं करना, वहां से आपकी क्यूरीज बनेगी, तो वो क्यूरीज आप हमसे पूछना, ठीक है। अगर आप हमसे क्यूरीज पूछ रहे हैं तो हम समझेंगे कि आप ट्रेल मिक्स कर रहे हो, राइट। यस सर। यस सर। अच्छा, ट्रेल मिक्स मतलब ट्रेल लॉगिन करने में किसी को कुछ भी इशू नहीं है ना, करना है नो इस चीज सर। के लिए? नो नो। ओके, ठीक है। दीपक सर, आपको कुछ एड ऑन करना है क्या? आज थोड़ा सा काम था, मैं 10 मिनट पहले जाऊंगा 9:50 तक ही। नहीं सर, सब कुछ कवर कर दिया आपने। ठीक है, ट्रेलर लिंक आप शेयर कर दो। ठीक है। श्वेता है कॉल पे? हेलो श्वेता। श्वेता का नंबर है आपके पास, टीम में से किसी के पास? हेलो यस सर। श्वेता इज ऑन कॉल। ठीक है टीम, मैं श्वेता को चीजें शेयर कर दूंगा, वो आप सबके साथ शेयर कर देगी। ओके, ओके सर। ठीक है। थैंक यू टीम।